तो उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और मैं उतना ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आज बहुत लंबी क्लास भी नहीं होगी। बट मेरा ये था कि मैंने पहले क्लास शिफ्ट कर दी। 6 बजे मुझे ठीक नहीं लग रहा था और 8 बजे भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ी देर पढ़ाऊंगा। मैं हमेशा आपको भी सिखाता हूँ कि कंसिस्टेंसी जो ब्रेक होती है वो इसी तरीके से होती है जब हम किसी दिन कोई भी काम को पोस्टपोन कर देते हैं नेक्स्ट दिन के लिए। बट आज हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, तो आज ये क्लास हम करेंगे और कुछ एक सवाल करेंगे भले, जिससे हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, क्योंकि वैसे ही दिवाली की छुट्टी आने वाली है। तो आज हम एक बेसिक टाइप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टाइप है, और देखता हूँ कि आप इस टाइप के सवालों को कैसे डील करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक बात आपसे कही कि अगर एक्स वाई जेड रियल नंबर है, एक्स वाई जेड रियल नंबर्स हैं, ठीक है। आपको ये मालूम है कि किसी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर माइनस होता है, किसी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर माइनस होता है, लेकिन अगर एक्स वाई जेड रियल नंबर्स हैं तो किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यानी किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करते हैं, किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं मुझे कि एक रियल नंबर एक्स है, उसका स्क्वायर किया, एक रियल नंबर वाई है, उसका स्क्वायर किया, एक रियल नंबर जेड है, उसका स्क्वायर किया, और वो 0 के बराबर है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स वो क्या है, 0 के बराबर है। यानी हमने x का स्क्वायर किया, हमने y का स्क्वायर किया, हमने z का स्क्वायर किया, उन सबका सम क्या है, 0 है। अगर इनका सम 0 है, ध्यान से समझिएगा, अगर इनका सम 0 है तो कैसे हो सकता है, क्योंकि जब कभी 0 की बात आती है, जब कभी 0 की बात आती है तो 0 कैसे बनता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कहेंगे जी 0 नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ के बनता है 0, ये बात मानते हैं आप? नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ के 0 बनता है, नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ के 0 बनता है। तो अगर ये सारे पॉजिटिव ही होंगे, अगर ये सारे पॉजिटिव होंगे तो 0 कभी नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब है कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैन नेवर बी 0, 0 नहीं हो सकता। वो तो 0 तभी हो सकता है क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर है, 0 भी एक रियल नंबर है, 0 भी एक रियल नंबर है। पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं, रियल नंबर है। तो मुझे इतनी बात समझ में आई कि अगर मैं स्क्वायर का सम 0 कर रहा हूं तो ये तभी 0 हो सकता है जब पर्टिकुलरली ये 0 हो, x 0 हो, जब पर्टिकुलरली y 0 हो, जब पर्टिकुलरली z 0 हो। बात की गहराई समझ रहे हैं? 0 का सम ही 0 हो सकता है, 0 का सम ही 0 हो सकता है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर बराबर 0, यानी x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। तो कोई डाउट है आपको किसी को भी तो पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी हमें ये बात समझ में आ गई कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तभी 0 हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 हो, ठीक है। क्लियर है ये बात? क्लियर हो गया? अच्छा, कोई अगर मुझे ये कह दे कि x y और z नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब है नेगेटिव नहीं है नंबर, इसका मतलब है नंबर नेगेटिव नहीं है, वो या तो पॉजिटिव है या वो 0 है। और फिर कोई मुझे ये कह दे कि यार x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो भी मैं कह सकता हूं कि ये भी तब होगा जब ये 0, ये भी तब होगा जब ये 0 होगा, ये भी मैं कह सकता हूं। अच्छा, हम एक चीज और जानते हैं कि अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। आप सब ये बात जानते हैं कि अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी चीज का अंडर रूट निकाल लीजिए, मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं ई और जी कि अंडर रूट 16 अगर आप करेंगे तो वो कितना आएगा जी, 4। अंडर रूट 16 आप करेंगे तो वो कितना आएगा जी, 4, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो मैं ये लिख रहा हूं यहां पे कि अगर कोई मुझे कहे कि अंडर रूट एक्स
कोई मुझे कहे कि अंडर रूट वाई, कोई मुझे कहे कि अंडर रूट जेड, ये मिला के 0 के बराबर है, तो भी मैं कह सकता हूं कि ये तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इनका सम 0 कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर 0 हो, x 0 हो, y 0 हो, z 0 हो। इतनी सी बात लिखिए, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इतनी सी बात लिखिए, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। फटाफट से लिखिए, विद इन 1 मिनट लिख लीजिए, ठीक है? विद इन 1 मिनट लिख लीजिए। एक पेज और लिखूंगा, उसके बाद सीधे सवाल पूछूंगा और फिर छुट्टी हो जाएगी। आगे लिख रहा हूं। अच्छा, यही चीज अगर इस तरीके से लिखी हो कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर बराबर 0, तब आप कहेंगे कि ये स्क्वायर है, कैसे 0 हो सकता है? तो मैं फिर कहूंगा ये 0 होगा तब हो सकता है, ये 0 होगा तब हो सकता है, ये 0 होगा तब हो सकता है। आप बताइए x माइनस ए 0 कब हो सकता है? तो आप कहेंगे जब when x बराबर a, z बराबर c, तब हो सकता है। अच्छा, इसी चीज को आप समझना, एग्जाम में इसी चीज को अगर मैं खोल दूं तो कैसे लिख सकता हूं मालूम है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, ट्वाइस कॉमन ले लेता हूं, ए एक्स आएगा, वाई भी आएगा, जेड सी आएगा, ठीक है? और माइनस पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉफिशिएंट, ठीक है? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई बाई वी जेड सी, ये ठीक है? ये बेसिकली कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है? ध्यान से समझना। तो मैं ये कह रहा हूं, ऐसे में हम बच्चे को डायरेक्ट याद करा देते हैं कि बेटा जो x का कॉफिशिएंट है वही x की वैल्यू है, x बराबर a। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होना चाहिए, y का जो कॉफिशिएंट है वही y की वैल्यू है, z का जो कॉफिशिएंट है वही z की वैल्यू है। इतना सा लिखिए फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे एक पॉइंट और लिखना है, बस एक पॉइंट लास्ट लिखना है कि जब ऐसा हो, जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूं, लाइक ऐसा हो कि पी एक्स माइनस ए का स्क्वायर, प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, क्यू वाई माइनस बी का स्क्वायर 0 है, समझना। तो यहां से आप सीधे कह सकते हो कि जी ये स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर 0 के बराबर हो, यानी कि पी एक्स खुद ए के बराबर हो। कहने का मतलब x की वैल्यू a बाई पी हो, कह सकते हैं। दूसरा है, ये अगर 0 के बराबर होगा का मतलब ही है कि क्यू बाई बराबर b होगा और y की वैल्यू b अपॉन क्यू होगी। समझ रहे हो? अब मैं इस चीज को दिखाता हूं एसएससी किस तरीके से पूछता है, ध्यान से समझना।
एसएससी इसी को खोल देता है, बदतमीज है, बहुत बड़ा एसएससी। वो लिखेगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखेगा, मैं इसको लिख रहा हूं क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले रहा हूं, 2 जब कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, 2ax p आ जाएगा प्लस b क्यू वाई आ जाएगा, और माइनस जो आएगा ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बेसिकली। तो हम बच्चे को कैसे याद कराते हैं, हम उसको सीधा कह देते हैं बच्चे को कि आप ऐसे याद कर लो, x का कॉफिशिएंट क्या है AP, तो ये इसका उत्तर होगा। लेकिन नहीं, हम फिर बच्चे को कहते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ना, उससे भाग लगाना पड़ेगा, उसका कॉफिशिएंट क्या है पी स्क्वायर। तो अब उत्तर कितना आ गया, a बाई पी। एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, a बाई पी। बोलो मैच कर दी कि नहीं। y का कॉफिशिएंट क्या है बी क्यू, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है क्यू स्क्वायर, तो ये कितना आ गया b बाई क्यू, यही आ रही थी। तो ये तो मैंने प्रूफ बता दिया। अब मैं इसी चीज को एक झटके में लिख रहा हूं, वो लास्ट चीज होगी, आपको वो डायरेक्ट याद रखनी है, कोई लफड़ा नहीं लेना। उसके बाद 13 सवाल मैं कराऊंगा, उसके बाद एक डीपीपी मिलेगी, बात खत्म। बहुत तेज सीने में दर्द हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यही पॉइंट लिखा दे रहा हूं आपको, लास्ट पॉइंट है ये, थर्ड पॉइंट है। ये क्या है, ऐसे लिख लो कि पी एक्स स्क्वायर आपको दिया रहेगा, क्यू वाई स्क्वायर आपको दिया रहेगा, आर जेड स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड और माइनस के कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब आपसे कोई इसमें पूछ ले कि भैया एक्स की वैल्यू बताओ मुझे, एक्स की वैल्यू बताओ। अरे यार बच्चे स्ट्रेस देते हैं। कोई बच्चा एक मिलने आया होगा मुझसे, अब वो मिलने आया मुझसे 11 तारीख को, उसके घर वाले आज आके बोल रहे हैं जी हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। कब तक बात हो रही थी जी उससे, कि 15 तक बात हो रही थी जी उससे, 15 तक बात हो रही थी, 11 से 15 तुम्हारा बच्चा कहां था तुम्हें नहीं पता चला। बेफिजूल के टेंशन आते हैं। अब इस घटना ने मुझे ऐसा कर दिया कि अब शायद बच्चे मिलने आएंगे तो पहले उनके पेरेंट्स से इंक्वायरी होगी, और वो बच्चा भी नहीं है, बच्चा कम टीचर है, पढ़ाता है 4-5 साल से, मतलब कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है कि तैयारी ही कर रहा है, सिर्फ सीजीएल आखिरी अटेम्प्ट है उसका। तो हमसे यही कहने आया था कि भाई आखिरी अटेम्प्ट है, मुझे आखिरी अटेम्प्ट दिला दो गुरुजी, तो मेरा भी सीजीएल में टॉप पोस्ट मिल जाएगी। ये क्या करते हैं बच्चे। अब तो बिल्कुल मैंने टीम को बोल दिया कि अब मैं टीम के कहने पे ही नहीं मिलूंगा मैं किसी से, मेरा तो नंबर ही नहीं है कि यार बच्चों पे, बट टीम के कहने पे ही नहीं मिलूंगा। पैसे लेके गया यहां से 10,000 रुपए, कि पैसे नहीं है मेरे पास, मेरा जेब कट गई, ये हो गया वो हो गया। नहीं, हमारी किस्मत में क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट देखिए, एक्स का कॉफिशिएंट है ए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है पी, वाई का कॉफिशिएंट क्या है बी, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है क्यू, जेड बराबर क्या है, जेड का कॉफिशिएंट क्या है सी, और जेड स्क्वायर का कितना है आर। तो ये हमने सारी वैल्यू निकाल दी एक्स वाई जेड की। अब हमने डायरेक्ट कह दिया कि भाई एक्स के कॉफिशिएंट में बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू ऐसे लिख लेना ताकि हमेशा याद रहेगा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स के कॉफिशिएंट में, एक्स के कॉफिशिएंट में
भाग करना है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स के कॉफिशिएंट में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भाग करना है। चलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे डायरेक्ट, कुछ 4-5 सवालों के फटाफट फटाफट से उत्तर दे दीजिए, आगे बढ़ना होगा। तो दिवाली भी बीच में आ गई है, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको सारे बता दिए, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस सवाल करिए। पहला सवाल है आप सबकी स्क्रीन के ऊपर। आदि भाई आप टिक करते रहिएगा वहां पे फाइल में ना, जो मैं करा रहा हूँ सवाल, या तो उनको टिक कर लीजिए या उनको काट दीजिए, बस वो जो फाइल रखी है उधर, ये आपकी जिम्मेदारी पे है। इसी में होगा। शायद उनको दिया है मैंने बाबूजी को, उनके पास है वो फाइल दोनों। क्या आएगा इस सवाल का उत्तर बताना जरा, एक बार आपको उत्तर बताने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, एक तो आपको एक बात समझ आ गई कि अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब लेकिन एक्स की गारंटी नहीं है कि एक्स क्या हो, आप समझो, अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्या पहला ऑप्शन पॉजिटिव की गारंटी देता है? नहीं देता। एक्स नेगेटिव हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या एक्स देता है? नहीं देता। क्या माइनस एक्स देता है? नहीं देता। तो फिर एक ही ऑप्शन है डी, डी इज द करेक्ट आंसर, जो इस बात की गारंटी दे रहा है कि हमेशा प्लस में ही होगी वैल्यू। ये तो बिना पढ़े ही कर सकते थे, बाकी देख लीजिए। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर कोई कहे अंडर रूट 16, ये गारंटी है कि 4 होगा। कोई कहे अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गारंटी नहीं है, क्या पता साइन नेगेटिव हो तो मॉड लगाना पड़ेगा। अगर कोई कहे अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स नहीं लिख सकते, मॉड लगाना पड़ेगा। एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ पता नहीं। ठीक है, चलो भाई, अब आपने देखा कि पहले वाला ऑप्शन का स्क्वायर
तभी सम जीरो हो सकता है जब ये सारे इंडिविजुअल जीरो हों, ये सारे इंडिविजुअल जीरो हों। तो पहले वाला जीरो कब होगा? जब a प्लस बी माइनस सी बराबर -2x² और b प्लस सी माइनस ए बराबर -3x² और c प्लस ए माइनस बी बराबर 6x²। ये लिखेंगे आप। आसान ही सवाल है, बस इसमें एक यही, जब आपने इन सबको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बचेगा और यहाँ पे केवल x²। तो जब यहाँ पे मैं √x² डालूंगा तो मैं x नहीं लिख सकता क्योंकि x की गारंटी नहीं है, इसलिए प्लस माइनस x लिखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत छोटा सा सवाल मुझे ना चाहते हुए भी बताना पड़ रहा है कि CGL 2024 में आया था, तो इसको आप डायरेक्ट करके बता सकते हैं, 1 या 2 सेकंड लगेंगे, जल्दी से बता दीजिए। बाकी आपको मिलेंगे और मुश्किल सवाल भी होमवर्क में। देखिए, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ऐसे a² प्लस b² प्लस c² लिखा हुआ है और बाहर 2 है, तो हम सीधे निकाल सकते हैं जो a का कॉफिशिएंट है 1, वो a की वैल्यू है, b का कोई कॉफिशिएंट नहीं है क्योंकि b नहीं है, c का कॉफिशिएंट 1। हमसे ये पूछ रहा है a की क्यूब 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 2। b इज द करेक्ट आंसर। B is the correct answer. अगला सवाल, ये सवाल जो बच्चा बताएगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी क्लास के बीच में। बता सकता है कोई बच्चा? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू दे दी है इन्होंने 0.6। पता नहीं ऐसा सवाल आपने देखा है नहीं देखा। आदि आप बताओ बेटा। दाढ़ी बना ली मैंने, अरे मोरी मैया। सर यार, क्लास हील्स लाइक मेडिसिन आंसर की के बाद तो पूरा दिल टूट चुका है। मैं इसी साल प्रिपरेशन छोड़ देता, पर आपको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है, पढ़ने का मन करता है। अरे नहीं नहीं सागर भाई, ऐसे हिम्मत तोड़ेंगे? जीवन में कितनी बार गिरता है इंसान, और मैं खुद तमाम परेशानियों और संघर्षों से निकल के यहाँ तक पहुंचा हूँ, और हर दिन जीवन में संघर्ष है। अब देखिए, x 0.6 अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये चीज 0 हो रही है। x अगर मैंने रख दिया तो ये सवाल अब इतना रह जाता है, ये चीज भी 0 हो रही है। तो मैं देख पा रहा हूँ सवाल इतना सा रह गया अब कि 2y प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 27 4 माइनस 3z का स्क्वायर बराबर 0। ये सवाल इतना सा रह गया दोस्त, इतना सा रह गया। अगर ये सवाल इतना सा है, इसका मतलब है कि ये चीज 0 होगी तभी ऐसा हो सकता है, ये चीज 0 होगी। तो y यहां से आ रहा है -5/2, यहां से z आ रहा है 4/3। अब हमसे पूछ रहा है सवाल में 6zy, तो 6 इंटू 4/3 इंटू -5/2, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 4 पंजे डी उत्तर है। योमेश भाई, पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई तो करनी ही है, बिना पढ़ाई के तो कुछ नहीं होगा। रीस्टार्ट करने पर भी नहीं चल रही है। चलेगी चलेगी चलेगी। अगला सवाल देखिए।
ये सवाल CHSL 2020 में आया, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसको मैं चाहता हूं कि आप लगाएं एक बारी, तो मुझे अच्छा लगेगा। जल्दी कौन लगाएगा, फटाफट उत्तर बताइए। इधर उधर के कमेंट के लिए मैं अलग से Q&A सेशन रखता हूं, आगे भी रख लूंगा। आप फटाफट उत्तर बताइए। मैंने सोचा था मैं सिर्फ आधा घंटे पढ़ाऊंगा, आधा घंटे हो चुका है। अच्छा लग रहा है लेकिन, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी मन ना हो तो थोड़ा काम करिए, अपने आप मन लगने लगेगा। देखिए, हमने कहा था कि ऐसे सवाल में बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि बाहर 2 होना चाहिए, और बाहर अगर 2 होगा तो अंदर √3 ले जाना पड़ेगा। √3 Z। अब मैंने कहा x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपने कहा x का कॉफिशिएंट √3 है, तो मैंने कहा एक नज़र इस पे लगा लो, x² का कॉफिशिएंट तो नहीं है कुछ, तो आपने कहा नहीं है, ठीक है, बात खत्म हो गई। अच्छा, y की वैल्यू निकालनी है, तो आपने कहा y की वैल्यू √3 होगी, लेकिन y² का कॉफिशिएंट 4 है, तो 4 से भाग करना पड़ेगा। z √3 है, और Z² के कॉफिशिएंट से भाग करना पड़ेगा 3। बोलो जी। तो अब सवाल पूछ रहा है x -4y + 3z। आप देखेंगे x की वैल्यू √3 है, अगर 4 से इधर गुणा कर दूं तो 4y की वैल्यू √3 है, 3 से इधर गुणा कर दूं 3z की वैल्यू भी √3 है, √3 से √3 कट गया, √3 आंसर आ गया। सी आंसर है। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल का उत्तर कौन बताएगा? ABC आर रियल नंबर्स, बड़ा अच्छा सवाल है। ABC आर रियल नंबर्स, उत्तर बताइएगा फटाफट, मैं फालतू बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूं आपकी यहाँ, उत्तर चाहिए मुझे। मैं करा दूंगा आयुषी, आप एकदम टेंशन मत लेना, जब भी मैं वो पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक तो आप मुझे दोबारा भी बोल देना, मैं वैसे खुद से ही कराऊंगा, आपको कुछ नहीं सोचना है। एलन मेरा बच्चा मस्क बड़ा है, अरे एलन मेरा बच्चा मस्क बड़ा है। देखो भाई, अच्छा सवाल था ये। इसमें क्या है, ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ था, तो हमें ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं थी। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ऑलरेडी ये तो है ही, a - 2b - 1 का स्क्वायर,
प्लस ए स्क्वायर, और उधर वाले को इधर ले आएंगे तो 4ab और प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0। यानी हम इसको भी स्क्वायर बना सकते थे। कैसे? a प्लस 2b का स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि जी स्क्वायर तो तभी सम जीरो होता है जब ये पर्टिकुलर जीरो हो, यानी a माइनस 2b 1 के बराबर आएगा। और दोस्त यहां से ये अगर जीरो होगा तो a प्लस 2b 0 के बराबर आएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो 2a 1 के बराबर आ रहा है, और 2a अगर 1 के बराबर आ रहा है तो a 1/2 है। अगर a 1/2 है तो 2b माइनस 1/2 है, यानी b की वैल्यू -1/4 आ गई। यहाँ से दोनों की वैल्यू आ चुकी है, रख देते हैं। 6a कितना होगा 3, और 4b कितना है -1 + 1 बराबर 4। ये उत्तर है। किसी का आ रहा था 4? पूरी क्लास में 4 आ रहा है, -4 जरूर आ रहा है एक का, -4 जरूर आ रहा है एक का। ऐसे मजा नहीं आएगा, पता है, अगर आप उत्तर नहीं बताएंगे। ये तो छोटे सवाल हैं। अभी जब मैं कुछ अच्छे सवाल पूछूंगा इस उम्मीद में कि नहीं नहीं इस क्लास का कोई बच्चा अच्छे सवालों का भी उत्तर बताएगा, तब क्या होगा। तो मेहनत करिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आप लाइव क्लास करिए। मैं कोई भी सवाल, मतलब कोई भी बातचीत नहीं करूंगा, सिर्फ लाइव क्लास में सवालों पे ही फोकस होगा। आपके टाइम जो आप देंगे उसकी वर्थ निकल के आएगी। आप घर पे करेंगे उसी चीज को, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगला सवाल, ये सवाल कौन बताएगा जी? नहीं, वैल्यू नहीं पुट कर सकते नसीम भाई, वैल्यू नहीं पुट कर सकते। आपकी नजर में ये एक इक्वेशन है, बट सच्चाई ये है कि ये दो इक्वेशन बेस्ड सवाल है। बस वो दिख नहीं रही, हिडन है। ये एक इक्वेशन पे आधारित सवाल नहीं है, दो इक्वेशन पे है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते। ये सवाल बताइए, कैट 2024 में पूछा गया। कोई बता सकता है आपसे, आप में से, कैट 2024 में पूछा गया ये सवाल? देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, अच्छे अच्छे से होता नहीं है। बस कुछ नहीं करना था, ए की वैल्यू उठानी थी यहां से और यहां पुट करनी थी। 4x² प्लस 4y² प्लस 4z² बराबर ए की वैल्यू कितनी है 4x माइनस वाई माइनस जेड माइनस टी। ये एक इक्वेशन आ गई। आपने एक्स वाई जेड रियल बोला। देखिए, जब भी एक्स वाई जेड रियल बोले, ये टाइप मैंने जब पढ़ाया तब शुरुआत यहीं से की, रियल नंबर से शुरुआत की मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या बताया दोस्त आपको कि जब भी रियल नंबर्स अगर कहीं लिखा है तो समझ लो कि वो फिर इक्वेशन एक नहीं है, वहां पे वैल्यू पुट नहीं करनी है। अब आपने देखा कि यार इसको आपने जो बताया तरीका उसके हिसाब से यहाँ 2 होना चाहिए, तो मैंने 2 की गुणा कर ली। 2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस टी। अब अगर x की वैल्यू कोई यहाँ से पूछ रहा है मुझसे तो मैं कहूंगा उसका कॉफिशिएंट है 2, x² का है 4, x की वैल्यू 1/2 आएगी। y की निकालूंगा तो -2/4 -1/2 आएगी, डायरेक्ट कर रहा हूँ। z की निकालूंगा -2/4 -1/2 आएगी। आप कह रहे हैं कि जी सवाल में हमसे ए पूछा है, तो मैंने कहा ए देख लो क्या दिया हुआ है। तो आपने कहा ए दिया हुआ है जी 4 ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। आपने कहा जी 4 तो कॉमन लेके कट ही जाएगा, तो 3 बचेगा अंदर। ए की वैल्यू है 3। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया कैट में। कैट वाले बट इन सब सवालों को ऐसे नहीं करते, उनके सॉल्यूशन बहुत ही गंदे और नकचड़े होते हैं। नकचड़े सॉल्यूशन होते हैं कैट वालों के।
एडिटर से मेरी कमेंट को देखकर कुछ रिप्लाई कर दिए तो आप कमेंट में बता दीजिए। चलिए एक और सवाल ऐसा ही है, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। सेम सवाल है बिल्कुल, ये सेम सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, घर से करने की कोशिश करिएगा। RW सेम सवाल है। ये बहुत प्यारा सवाल है, जब मैंने इस सवाल को देखा तो मेरी अस्थि पस्थि अंजर हिल गए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब मैंने इस सवाल को देखा तो मेरे अस्थि पस्थि अंजर हिल गए। देखते हैं कौन बच्चा इस सवाल को करेगा। कौन करेगा सबसे पहले? जो करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा और कुछ नहीं, जो भी करेगा पूरी क्लास में। एक रिप्लाई प्लीज सर। अजय भाई रिप्लाई कर दूंगा पहले, आप एकदम चिंता मत करिए, जो आप कह रहे हैं सब कुछ होगा। पहले आप सवाल करिए, ये सवाल का उत्तर अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपकी औकात जानना चाहता हूं। सचिन भाई आप बताइए। अब आपसे ये सवाल होगा नहीं, सोचो पेपर में आया हुआ सवाल आपसे नहीं हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको, या फिर आपने शर्म उतार के फेंक दी है, मुझे लगता है। दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो शर्म उतार के फेंक दी या शर्म आ नहीं रही है। देखो, वास्तविक संख्या एक्स वाई जेड इस प्रकार हैं, तो मैं ये कह सकता हूं, इसको अगर मैं इसमें इसमें और इसमें मैं कोई रिश्ता बनाना चाहता हूं जी, ये इसमें कोई रिश्ता बनाना चाहता हूं तो कैसे बना सकता हूं? तो आप कहेंगे कि जी 24 को 2 से गुणा करके बना सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि जो 48 है वो कमबख्त बराबर है किस किस के, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 16z² बराबर। बहुत तगड़ा सवाल लगा था जब मैंने देखा था ये, तो आपने कहा 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो xy प्लस 4yz प्लस 2zx। ये लिख सकते हैं कि नहीं मुझे बताओ, क्या लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त? बोल दो भाई। अब मैं आपको इस सवाल को जब कराऊंगा तो आप देखेंगे आपकी गहराई, मतलब जो सवालों को करने की वो निकल के आएगी। आप शायद इतना छोटा सवाल इसको कभी नहीं कर पाते। ध्यान से सुनना, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है बेटा? तो आपने कहा कि जी सॉरी x का कोफिशिएंट, सबसे पहले x का कोफिशिएंट देखेंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? तो आपने कहा x का कोफिशिएंट है y। मैंने कहा बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आपने कहा कुछ भी नहीं है जी मासा। ध्यान से सुनना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने कहा कि जी, मैंने कहा, अब समझना ध्यान से, ऐसे बात बनती नहीं है, या मैं पहले आपको दिखा दूं शायद तब आप समझ पाए कोफिशिएंट वाला गेम। देखो हम कैसे करेंगे, आप देखोगे तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि ये एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर में से क्या करेंगे, वाई स्क्वायर ले लेंगे और इधर 2xy ले आएंगे। ठीक है, मान ठीक है भाई, ध्यान से सुन लिया आपने? नहीं, अब समझना बात को ध्यान से।
ये प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये प्लस है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक वाई स्क्वायर तो आ गया, और ये 2zx भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2zx का मतलब 4zx है, यानी 16z स्क्वायर माइनस 4zx और एक वाई स्क्वायर यहाँ जाए, तभी स्क्वायर बन पाएगा। अब आपने कहा कि ये 2y स्क्वायर रह गया है, और भी कुछ रह गया है कि नहीं? कुछ मिस्टेक हुई है क्या हमसे सवाल में? मैं एक बार देख लेता हूँ। स्क्वायर नहीं बन रहा, एक सेकंड देखना जरा, स्क्वायर बन क्यों नहीं रहा है? जेड एक्स भी है, एक्स वाई भी है, दो कैसे बन सकते हैं? तो सवाल गलत टाइप हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर बराबर एक्स वाई वाई जेड, वाई और जेड बनेगा, जेड और एक्स बनेगा। अब जेड और एक्स तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि खाली एक्स स्क्वायर है, या तो फिर 4x स्क्वायर भी रहा होगा। एक सेकंड में सवाल वेरीफाई कर लूं। अच्छा, अभी लैपटॉप नहीं है मेरे पास, एक सेकंड इस सवाल को वेरीफाई करना जरा, एक मिनट जल्दी। सवाल सही है गलत है, एक सेकंड में कर रहा हूँ। कुछ मिस्टेक तो लग रही है, तो स्क्वायर बनता भाग के इसका बाप भी होता। आप में से हुआ किसी से सवाल बहुत धांसू था? कमेंट भी दिखाना बच्चों के क्या कह रहे हैं, किसी से हुआ है? मिला? दिखाना। इक्कीस कैसे आएगा यार? मतलब आप शायद तुक्का मार रहे हैं, आपने कहीं से टीप लिया है तो अलग बात है, अदरवाइज तो नहीं आएगा। क्योंकि एक एक्स स्क्वायर की तो कमी पड़ रही है, एक एक्स स्क्वायर की तो कमी पड़ रही है सवाल में। मुझे लगता है कि यहाँ पे 2x स्क्वायर देना पड़ेगा, बिना उसके होगा ही नहीं। मान लेते हैं कि मैंने एक बार x माइनस वाई का स्क्वायर बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना बचा है वाई स्क्वायर की जगह? वाई स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे बचा 3y स्क्वायर। सवाल तो गलत है मुझे जो लग रहा है, दिखाना एक बार, ही गलत ही लग रहा है सवाल। सर सिमेट्री है, हिट एंड ट्रायल, तो वैल्यू हिट हो रही है। देखिए, अगर वैल्यू हिट हो रही है तब तो हो सकता है सवाल, वैल्यू हिट हो रही है। अरे नहीं नहीं, आप जहाँ पे मैं था वहीं पे बात कर रहा हूँ मैं। यानी क्या करते हो? एक बच्चा कह रहा है सर वैल्यू हिट हो रही है, एक्स वाई जेड वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं। बड़ी बात है अगर वैल्यू हिट हो रही है तो।
पर 8YZ आएगा उस तरफ, 2 से गुणा करेंगे तो 8 ही तो लिखा है मैंने, 2 बाहर नहीं है मेरा, 2 बाहर भी तो है भाई मेरा। x² 4y² 16z²। समझ गया मैं। ये सवाल फिर किसी और डायरेक्शन में चला गया, ये सवाल किसी और डायरेक्शन में चला गया दोस्त। हम कुछ और समझते रहे और ये कुछ और निकल गया। समझ गया मैं। सवाल ही दूसरा है ये, बट आप तो मेंस के हो तो आप कर सकते हो। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तब भी स्क्वायर नहीं बन रहा है यार, माइनस, तो गलत ही है सवाल मेरे हिसाब से, तो गलत है। इसको कल देखेंगे। अभी आप जो वैल्यू बता रहे हो वो वैल्यू हिट करना आसान नहीं है, या तो सवाल में ही कुछ मिस्टेक है। मैं चेक करता हूँ इसको। अगला सवाल कर रहे हैं आप, ये सवाल देखिए, कुछ उस सवाल में ब्लेंडर है। हाँ वैल्यू हिट हो रही होगी, अच्छी बात है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है कि वैल्यू हिट हो रही है, बट मुझे तरीका चाहिए सवाल का ना। मैं ऐसे कुछ भी आपको उलूल जुलूल नहीं पढ़ा सकता ना जो रेशनल नहीं है, मुझे तरीका भी तो चाहिए। क्या पता सवाल ही गलत हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूंगा, आपको नानी याद आ जाएगी, लो ये लो आप, ऐसे तो वैल्यू हिट हो ही जाएगी। ग्यारह सौ बयासी है, ठीक है, और y² माइनस x² बराबर बता रहा हूं 392 है। अब आप निकालते रहो, आपको नानी याद आ जाएगी xy। बताओ क्या हुआ, नानी याद आ जाएगी आपको इस सवाल को करने में। तो कोई लॉजिक थोड़ी है इस बात का, मैं बता देता हूँ। वैल्यू हिट हो रही है, y 99 रख देना और x 97 रख देना, वैल्यू हिट हो रही है। लो जी, हो रही है वैल्यू हिट। तो बात वैल्यू हिटिंग की नहीं है ना, बात वैल्यू हिटिंग की नहीं है कि आपने वैल्यू हिट कर दी। उस सवाल का तरीका भी तो जेन्युइन होना चाहिए। वैल्यू हिट इज नॉट द मुद्दा कि वैल्यू हिट हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये सवाल देख लीजिए, बड़ा आसान सा सवाल है। जब कभी ऐसा सवाल आता है कि ये स्क्वायर है और सब कुछ रियल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि जी ये 0 के बराबर होगा, 0 के, ये भी 0 के बराबर होगा। अब ये 0 के बराबर होने का मतलब है x³ प्लस 1/x³ बराबर k, और ये जी x प्लस 1/x बराबर p है। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर x प्लस 1/x p है, तो हम ये निकालने जाएं तो ये होता है p³ माइनस 3p। आप आगे सीखेंगे, प्री के अंदर आप सीख के आए होंगे, आगे अभी सीखेंगे आप। तो इन्होंने हमसे KYP पूछा है, अगर मैं p कॉमन लेके उधर भेज दूं तो p² माइनस 3 बराबर KYP होगा। अगर इस बैच में कोई भी ऐसा बच्चा जिसने कभी गणित नहीं पढ़ी है, तो बहुत मुश्किल है उसको प्री के बैच में आना चाहिए। एक और सवाल है आखिरी, ये सवाल देखते हैं कौन बच्चा बताएगा।
जिसने ये सवाल बता दिया उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। 2 ही सवाल आज की क्लास में बहुत करेक्ट धारी थे, बट पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई सवाल में। कुछ एक सवाल में करेक्ट करके डालता हूँ, आपसे पूछता हूँ। देखिए, अब जैसे ही मैंने क्या कहा, आपको हिंट क्या दी थी कि जब भी कभी ये पॉजिटिव रियल नंबर्स बता दे तो समझ जाओ कि इक्वेशन अब 1 2 3 नहीं है, वैल्यू पुटिंग नहीं होगी, वैल्यू निकलेगी सीधे सीधे। कैसे? देखो, अगर इस सवाल में मैं इसको भी 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा करके और इसमें से घटा दूं, तो आप पाएंगे कि जी 2a+1 है किसी में। ओह, ये 2b+1 है। ध्यान से देखना, 2b+1, ठीक है। तो आपने पाया कि जी ये आ गया a-1 बटे, सॉरी 2a-1 बटे 2b+1, क्योंकि 2 से गुणा भी किए। मैंने दूसरे वाले को घटाया, इसको घटाया, तो आप पाएंगे कि जी 2 से गुणा होगी तो 6c-1 बटे a+1। मैंने इसको घटाया 3c को, तो आपने कहा कि जी 4b-1 बटे 3+1 बराबर 0, बराबर 0। अब कोरिया का बच्चा ये कह रहा है कि गुरुजी आपने अभी बताया कि ये सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। बहुत अच्छा सवाल है, आपसे होगा नहीं, पेपर में आ गया, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब कि ये तभी 0 हो सकते हैं जब ये पर्टिकुलरली 0 हो, यानी ये पूरा 0 हो, ये पूरा 0 हो, ये पूरा 0 हो। ये कह सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, तभी हो सकते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल दिया, तो अब आप देखेंगे 0 कब हो सकता है, जब 2a बराबर 1 यानी a बराबर 1/2, c बराबर 1/6 और b बराबर 1/4। हमसे सवाल में पूछ रहा है 1/a यानी कि 2 प्लस 1/c मतलब कि 6 और b 1/4, तो प्लस 1/4 का मतलब 4, 6 4 10 2 12। इस सवाल का उत्तर है 12। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है, तो वो बता सकता है अपनी मर्जी से। बट यहाँ पे हमें इंटीजर भी देना चाहिए था, रियल नंबर्स के बजाय पॉजिटिव इंटीजर कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, आ रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स कर लीजिए, ज़्यादा सॉलिड रहेगा, तकलीफ नहीं रहेगी फिर कभी। लेकिन इंटीजर्स कर लेंगे तो फिर रहने दीजिए, इतना ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सही है सवाल, बहुत परेशान करने वाला सवाल था। उस सवाल को एक बार दोबारा देख लेते हैं जिसमें हम फंसे थे, जो लग रहा है कि वो कैसे गलत हो रहा है। 2xy है, 4yz है, 2zx है, तो एक्स स्क्वायर का बन रहा है, वाई स्क्वायर का बन रहा है, ठीक बन रहा है। मुझे लग रहा है सवाल में बस ये 2zx नहीं है, बाकी सवाल सही है। इस सवाल में 2zx नहीं है, बाकी सवाल सही है, मुझे जो लग रहा है। आप देखोगे तो सवाल सही है। अगर हम ये 2zx हटा देते हैं इस सवाल में से,
देखना जरा, क्योंकि मेरा मन मानता नहीं है ऐसे कोई सवाल आ जाए तो। अब जरा इस सवाल को करके देखते हैं। ये कह रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 16z² बराबर 48 है, और मैंने इसको 2 से गुणा किया तो आप देख रहे हैं ये 2xy प्लस 8yz बच रहा है। आप इसको इधर ले आए और इसमें भी फिर 5y² होना चाहिए। एक दिक्कत नहीं है इस सवाल के अंदर, एक होती तो हम निपटा लेते इसको। क्या ही दिक्कत है, x² प्लस 5y² होना चाहिए। अब बच्चा क्या करेगा, x² y² और 2xy को एक साथ रख लेगा प्लस 4y² प्लस 16z² माइनस 8yz को एक साथ रख ले बराबर 0। आप देखेंगे ये x माइनस वाई का स्क्वायर बन गया, ये 2y माइनस 4z, 4 दूनी 8 दूनी 16 होना चाहिए था। फिर कितने करेक्शन करूं इस सवाल में, यहाँ पे भी 8 कर लीजिए, 8 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, माइनस 16yz, 4z का स्क्वायर आ गया बराबर 0। तो आप पा रहे हैं कि ये चीज 0 के बराबर होगी कब, जब एक्स वाई होगा। ये चीज 0 के बराबर होगी जब y बराबर 2z होगा। अब आप कहोगे कि हम ये वैल्यू निकालें कैसे, एक्स वाई आ गया है, y 2z आ गया है, तो अब ये वैल्यू निकलेंगी कैसे। ऐसा सवाल अगर पेपर में बना तो किसी बच्चे से होगा नहीं, और बड़ा अच्छा सवाल लगा था मुझे जब मैंने देखा था। मैं एक बार देखूंगा अभी कि इस सवाल में कोई करेक्शन की जरूरत थी या नहीं बाद में, बट अभी जो ये सवाल है, आप अभी ये चीज मिटा लीजिए कि ये किसी एग्जाम में नहीं आया है, अभी मैंने ही आपसे बना के पूछा है ये सवाल, ठीक है, ताकि पेपर में किसी को कंफ्यूजन ना हो, कोई चेक करने लगे तो। ठीक है, ये आपने देख लिया मैंने क्या क्या करेक्शन किए हैं, वो एक बार कर देता हूँ ताकि इंग्लिश वालों को भी सवाल क्लियर हो सके। ओहो, ठीक है जी, ये सवाल है। ठीक है, चलो, और एक हमने कहाँ करेक्शन किया है, हमने 4 को 5 किया है, ये 4 को 5 किया है। फाइव किया है, ठीक है भाई, 4 को 5 किया है, 4yz को 8yz किया है। बहुत सारे करेक्शन करने पड़े, बट ठीक है, आप कंसेप्ट समझ गए कि अगर ऐसा सवाल आएगा कभी तो आप कर पाएंगे। ठीक है, कितना किया है, 8yz। ठीक है दोस्त, अब इंग्लिश में एकदम करेक्ट है सवाल। ठीक है, इंग्लिश में एकदम करेक्ट कर दिया मैंने, ध्यान से देखना। अब जैसे ये वैल्यू आ गई, एक्स वाई के बराबर आ गया और वाई 2z के बराबर आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू रख सकते हैं या x की वैल्यू रख सकते हैं। यहां से ये पता चला ना कि x बराबर y बराबर 2z, यानी मैं x और y दोनों की जगह 2z रख सकता हूं सवाल में। तो आपने रखा x की जगह तो ये 4z² होगा, प्लस यहाँ पे भी 4z² होगा, नहीं 16z² होगा, और प्लस 16z² ऑलरेडी है बराबर 48। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि z² की वैल्यू कितनी आ रही है, 48, 16 और 16 32 और 4 36, 12 चौक 48, 12 तिया 36, z² की वैल्यू आ गई 4/3, 3 आ गई 4/3। हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, हमसे पूछ रहा है x² y² z² बताओ क्या होगा। तो x की जगह फिर से रखूंगा तो ये 4z² 4z²
प्लस जेड स्क्वायर, 4 4 8 और 1 9 जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो 9 जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सवाल तो अच्छा बन गया, 3 3 9 3 चौक 12, 12 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सब कुछ बदल दिया मैंने, सवाल का ढांचा ही बदल दिया। 12 टिक कर लीजिए, अच्छा सवाल बना दिया। नोट करना जरा सवाल को, अच्छा सवाल बना दिया। करेक्ट कर लो, यहाँ पे भी 5 है। या हिंदी मिटाई देता हूँ पूरे सवाल की, हिंदी कचरा कर रही है, हिंदी मिटाई देता हूँ, हिंदी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी की कोई जरूरत नहीं है, बस इंग्लिश से करिए। ठीक है, चलिए चलिए, आज के लिए इतना ही है, बस यही टाइप कंप्लीट करेंगे और इसकी डीपीपी आपको मिलेगी और फिर मुलाकात होगी आपसे, आफ्टर दिवाली मुलाकात होगी। तब तक जो भी पीडीएफ नोट्स कुछ भी आपके साथ शेयर करना है मैं शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें। हैप्पी दिवाली आप सबको, हैप्पी धनतेरस और हैप्पी गोवर्धन पूजा। धन्यवाद, बाय। और ये छुट्टियां हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो लोग ऐप पे क्लासेस शेड्यूल करते हैं, सोचिए ये वाली क्लासेस मैं कल लेना चाहता था 6 बजे, तो साफ इंस्ट्रक्शन ये आया कि नहीं नहीं कल नहीं लग सकती, कल से तो दिवाली की छुट्टियां हैं। तो जो लोग ऐप पे क्लास लगाते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्लास नहीं लग सकती। मैं तो अवेलेबल हूँ, आप मुझसे 6395993599 पे कुछ डाउट आता है तो वो पूछ सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस देखूंगा, चेक करूंगा। बाय।